दोस्तों, क्या आपकी एग्जाम का बस एक ही दिन बाकी है? क्या आप भी जानना चाहते हो कि एक दिन में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वीक मोटिवेशनल, स्टडी टिप्स एंड लाइफ हैक्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक दिन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक दिन पहले पता होने चाहिए एंड तो ही आप उस एक दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकोगे। दोस्तों, तो आज हम इसी चीज पे बात करेंगे, सो आप अपने उस एक दिन को अच्छे से प्लान कर सके एंड एक दिन में एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके उस एक दिन का यूटिलाइज कर सके। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शायद मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको बहुत काम में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या पढ़ना चाहिए? फ्रेंड्स, एग्जाम शुरू होने वाली हो उसके कुछ दिनों पहले 2 आवर्स अपने आप को दे एंड देख ले कि सभी सब्जेक्ट्स की आपकी सभी बुक्स आपके पास है या नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि आपकी बुक्स किसी को पढ़ने के लिए दी हो एंड आप उसे वापस लेना ही भूल गए हो। सो ऐसा एक दिन डिसाइड करें और अपने आप को 1-2 घंटे दे, सभी बुक्स देख ले एंड ये चीज आपको एग्जाम के 1 या 2 वीक पहले करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, जैसे हमने बात की थी कि आपको आपकी रिवीजन नोट्स बनानी है। अगर बनाई है अलग से तो बहुत अच्छी बात है एंड अगर नहीं बनाई तो शायद आपने अपनी बुक्स को ही रिवीजन नोट्स बना दी होगी, जैसे हमने अगले वीडियो में बताया था। एंड अगर वो भी नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों, एग्जाम के एक दिन पहले आपने जिस भी सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा है, मतलब जो भी बुक को पढ़ा है उसी बुक को पढ़े। आपको एक भी क्वेश्चन नया नहीं देखना है, क्योंकि जब आप नया क्वेश्चन करने जाते हो वो इतना टाइम ले लेता है कि उतने टाइम में आप एक छोटा सा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। एंड जब आप नया क्वेश्चन करने जाओ एंड आपको नहीं आएगा तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी नया ना पढ़े। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी मटेरियल से पढ़ा है, उसी मटेरियल से पढ़े एंड उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़े। क्योंकि ब्रूस ली कहते हैं, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैव प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स। सो वैसे ही भले आप नए 1-2 क्वेश्चन ना करो, पर जितना पढ़ा है उसे पहले कंप्लीट करो एंड उसी को 100% करने का ट्राई करें। दोस्तों, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। जैसे पहले भी बताया कि नए क्वेश्चंस को नहीं देखना है एंड जो भी मटेरियल अभी तक आपने पढ़ा है उसी को पढ़ना है। अल्सो आपने जितने भी पेपर सॉल्व किए हो एंड अगर आपने मेरे वीडियोस में बताया था ऐसे पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने हैं। सो आपकी कोचिंग की बुक के साथ साथ आपको टेस्ट पेपर भी देखने हैं। सो आपके एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया कि क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कितना पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं एक साथ देना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप छोटे छोटे बट थोड़े वेटेज वाले चैप्टर्स को उठाओ एंड उसे खत्म कर ले। सो आपके माइंड से थोड़ा बहुत टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मली चैप्टर्स के नंबर ही देखते हैं कि यार अभी तो 4 चैप्टर बाकी है, अभी तो 5 चैप्टर बाकी है। सो पहले ट्राई करें कि छोटे छोटे पर थोड़े बहुत वेटेज वाले चैप्टर्स को खत्म करें। ऐसे 2-3 इजी चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स उठाने हैं। ऐसे आप 3 या 4 चैप्टर्स या टॉपिक सिलेक्ट कर ले एंड उसमें से भी आपको जो सबसे इजी लगता हो उसे सबसे पहले खत्म करें। अगर आप ऐसे प्लान करके पढ़ोगे तो एक तो आपके लिए स्टार्टिंग के चैप्टर्स इजी होंगे, सो आपकी पढ़ाई स्पीड में होगी एंड वेटेज भी कंपेयर टू अदर्स थोड़ा ज्यादा होगा। सो काफी मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। सो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब तो पूरा सब्जेक्ट आराम से पढ़ लूंगा। पर फिर भी ऐसे पढ़ने के बाद भी अगर आपको टाइम कम पड़ता है, आपके पास बस 4 या 5 घंटे ही बाकी हो एग्जाम के एंड 3-4 चैप्टर बाकी हो जो आपको लगते हैं कि खत्म नहीं होंगे, तो ऐसे टाइम पे आप उन सभी चैप्टर्स के 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर सम्स को कर लो जो आपको लगता है कि इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये आपको सबसे लास्ट में करना है
मतलब अगर लगे कि पूरा कोर्स पढ़ नहीं सकोगे तभी, अदरवाइज आपको आपका पूरा ट्राई करना है कि आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करें। ऑल्सो प्लीज़, अगर अभी भी फर्स्ट या सेकंड एग्जाम ही है तो अभी से बिना सोए मत पढ़ना। अगर लास्ट या सेकंड लास्ट एग्जाम हो तो चलता है, पर अगर आप पहली या दूसरी एग्जाम में ही ऐसा करोगे तो आपकी थकान बढ़ जाएगी। सो प्रॉपर 4 से 5 घंटे की स्लीप मिनिमम लें। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 6 घंटे तक आप स्लीप ले सकते हो। उससे ज़्यादा तो आपको 1 मिनट भी नहीं सोना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि नाइट में 5 घंटे सो लिए एंड दिन में 2 घंटे। टोटल 6 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं सोना है, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम टाइम है यार। पूरे साल मेहनत तो कर ली, अब 1-2 घंटे सोने के पीछे लगाने से कहीं रिजल्ट ना चेंज हो जाए। क्योंकि वैसे भी एग्ज़ाम के बाद 2 महीने बस सोते ही रहना, कोई नहीं बोलने वाला आपको। सोते रहना 10-10, 12-12 घंटे। एंड हाँ, एक बात ये भी याद रखना कि सिर्फ 2-3 घंटे की स्लीप करने के लिए आप कोई एनर्जी ड्रिंक का यूज़ ना करें। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गिरा हूँ उस खड्डे में, इसीलिए मैं शायद आपको सही से बता सकता हूँ। सो प्लीज़ एनर्जी ड्रिंक के पीछे मत भागना, वो बहुत ख़राब होता है आपकी हेल्थ के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ये 3 चीज़ें देखी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।